जी हाँ, बलम उपासना। जय श्री श्याम। बलम उपासना, बल की उपासना। पिछली वीडियो का है बीच में डाटा और हो गया था कंप्लीट, उसी कंटिन्यूटी में जो है आगे का ये वीडियो है। बलम उपासना, बल है तो उसकी उपासना होती है, अर्थात इस दुनिया में सदा ही ताकत की जो है उपासना की है लोगों ने, आम लोगों ने। अगर बल नहीं है, अगर बल के साथ साथ भय, जो कॉन्सेप्ट था भय बिन होत प्रीति, भय के बिना प्यार नहीं होता, तो वो बलम उपासना अगर चाहे राजा है, अगर वो बलशाली है तो उसकी पूजा तक करने लग जाते हैं लोग। अगर वो बलहीन है तो मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जैसा कि इससे पहली वाली वीडियो में डिटेल्ड है, तो वो उसको आप देख लीजिएगा। तो बल चाहे कैसा भी है, बल मोरालिटी का हो सकता है, कैरेक्टर का हो सकता है, बल आदर्श का हो सकता है, बल प्यार का हो सकता है, बल इज्जत से पेश आने का हो सकता है। बल के विभिन्न रूप हैं, केवल लठ वाला बल या तलवार वाला बल नहीं, कि बल होता है आदर्शों का बल भी। जैसे महात्मा गांधी जी का एक चारित्रिक बल था जिसकी वजह से लोग उसके फॉलो करते थे। सुभाष चंद्र जी का कैरेक्टरिस्टिक बल था जो है, जिसकी वजह से लोग जान तक हथेली पर ले आते थे। महर्षि दयानंद जी का जो बल था, जिसमें जो लोग एकदम से कॉन्फिडेंट हो करके सही रास्ते को, सत्य के मार्ग को अपनाते थे। तो बल मोरालिटी का भी हो सकता है, बल सत्ता के लिए, लेकिन डायरेक्टली बोले तो सत्ता के लिए जो है, देखिएगा चाहे शेर है, शेर के आगे सारे जानवर नतमस्तक होते हैं और डरते हैं। ऐसे ही खूंखार कुत्तों के झुंड को देख लीजिए, कुत्तों के झुंड में भी एक जो बड़ा कुत्ता होता है उसके आगे पूंछ हिलाते फिरते हैं। ऐसे ही सांड है, या भी हमारे मंडियों में घूमते हैं, जो बड़ा सांड होता है ताकतवर, उसके आगे सब जो है सर नतमस्तक होते हैं। तो बल की ही उपासना होती है। और इतना ही नहीं, मैंने पहले कंसेप्ट किया था, एक जमाना ऐसा था क्यों, राजनीति शास्त्र जो पॉलिटिकल साइंस का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मैंने भी किया है, तो उसमें हम लोग राजनीतिक में जो है भगवान के कंसेप्ट पर सीधा इतना यहाँ तक कहा गया है कि राजा ही भगवान होता था। यानी कि भगवान का कंसेप्ट भी राजा से उत्पन्न हुआ, सत्ता से, बल से उत्पन्न हुआ। जिसमें बल है वही राजा है, और जिसमें बल है वही भगवान है। सत्ता अब वही भगवान है, चाहे वो ताकत की ही बात है, चाहे वो बल कहाँ से आता है। वो बल का कुछ लोग नेगेटिव, हाँ कुछ नेगेटिव हैं समाज में, राजे हुए हैं, किंग्स हुए हैं, या नेता हुए हैं जो नकारात्मक सत्ता हासिल करके या नकारात्मक तरीके से अपने बल को साबित करके अपना नेतृत्व लेते थे। चाहे हिटलर है, चाहे मुसोलिनी है, चाहे दूसरे बहुत सारे ऐसे हुए हैं यहाँ मध्य पश्चिमी एशिया के, उनके नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, फिर जो है चाहे वो सद्दाम हुसैन आदि रहे हैं। तो जो नकारात्मक ऊर्जा का संग्रहण करके लोगों पर अत्याचार के द्वारा ताकत दिखाते हैं, वो टेम्परेरी होता है। दूसरा बल होता है काम के द्वारा, अगर देश के हित में बहुत सारे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस बल से भी लोग प्रभावित होते हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे मेरे हिंदुस्तान है, अमेरिका है, या बहुत सारे जो लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पर लोगों की सोच, लोगों के आदर्श या नेतृत्व के आदर्श, नेतृत्व का व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या देश चलाने का जो उसका संकल्प है, उनको भी लोग पूजते हैं, उसको भी, क्योंकि वो एक प्रकार का बल है। तो बल जो है हमेशा ही पूजा जाता है। बल को सकारात्मक बनाएं। बल को सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है? ऐसे पर्यावरण को विकसित करके। मैं थोड़ा सा अपने एक झलक दिखा देता हूँ। बारिश के बाद निखरा हुआ है अब मौसम जो है, फिर उसके बाद बलम उपासना की बात करेंगे। और देखिएगा ठंडी ठंडी हवा चल गई है। मेरे बाबा श्याम के जो निशान जो है, मेरे बाबा श्याम का निशान शहीदी बल था। देखिएगा शहीदी बल क्या मतलब, भगवान कृष्ण ने मानवता के लिए शीश मांगा तो शीश उतार करके एक मिटने के हाथों में रख करके सौंप दिया, ले बाप। और जिसके बल पर उनको आज कलयुग का देवता की उपाधि या सम्मान दिया भगवान कृष्ण ने। मेरे बाबा श्याम। देखिएगा आज तक जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे
धार्मिक नेता हैं, चाहे राजनीतिक नेता है, चाहे नेल्सन मंडेला जी हैं। नेल्सन मंडेला कितने पूरा कहते 29 ईयर्स तक जेल काटा है। चाहे भगत सिंह जी हैं, हमारे आदर्श युवाओं के दिलों पर राज करते हैं। चाहे अब्राहम लिंकन है, दुनिया का कोई भी नेता है, कार्ल मार्क्स है जिसकी एक नए सिद्धांत दिया था। तो अगर लोगों के हित में या किसी न किसी प्रकार के आदर्श की सत्ता उसने अपने अंदर निहित की है तो उसको लोगों ने पूजा है। और बल का मतलब दूसरों पर अत्याचार करना नहीं होता, बल का मतलब दूसरों की सेवा करना भी होता है। क्योंकि जो खुद की सेवा करवाते हो तो कायर, डरपोक और कमजोर होते हैं। दिखावटी बल होता है उनमें, दिखावटी बनावटी बल होता है। जो ओरिजिनल बल, जो सात्विक और सत्य बल होता है, वो समाज हित की बात करते हैं। चाहे स्वामी विवेकानंद जी हैं, चाहे परमहंस जी हैं, चाहे जो है गुरु विरजानंद जी हैं, चाहे महर्षि दयानंद जी हैं, चाहे बाबा नानक देव जी हैं, चाहे 10 गुरु हैं हमारे, 10 गुरु, चाहे विभिन्न फरिश्ते पीर पैगंबर हैं। तो जिनमें बल है, चाहे किसी न किसी आध्यात्मिक बल है। हाँ, एडिसन आदि को लोग इज्जत करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि का बल था, जिसकी दम पर दुनिया को क्रिएटिविटी का बहुत सारी चीजें खोज करके दी। तो जो भी जो हमारे बलम उपासना का सिद्धांत है, हमारे उपनिषदों में और वेदों में भी कई जगह जैसे सुनने में आया है कि वहाँ वो बल की ही उपासना होती है। तो बल एक विस्तृत कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट नहीं है। मात्र ये नहीं है कि हम लोग तलवार वाला या गन्स हथियारों वाले कोई बल मानेंगे। आज अमेरिका बलशाली है, चाइना बलशाली है, हिंदुस्तान भी कम नहीं है, रशिया है, जर्मनी, जापान, यूरोपियन कंट्रीज है, यूके है। वो अर्थव्यवस्था के दम पर बलशाली हैं, पैसे के दम पर, है ना। पर हमारे ट्रम्प साहब थोड़ा सा आजकल सैन्य बल को भी आजमा रहे हैं। वो बल जल्दी ध्वस्त हो जाता है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि सैन्य बल तो बहुत जल्दी एक सेना हार जाती है, दूसरी आ जाती है, शेर को 1.25 शेर जल्दी मिल जाता है। तो उस चीज का मैं ज्यादा जिक्र ना करके कहता हूं कि बल, इंसान को भी बल एकत्रित करना होता है और बल के बिना प्यार भी नहीं होता। थोड़ा सा कंटेक्स्ट रह गया था पीछे क्योंकि डाटा ओवर होने की वजह बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, फिर दोबारा से नई वीडियो बनाया और एडिटिंग वगैरह का मेरे पास ऐसा ना टाइम है ना व्यवस्था दे पाते हैं। तो स्कूलों में टीचर का भय होता है, अनुशासन बना रहता है, बच्चे का निर्माण होता है। उस एक संदर्भ में जो मैं बीच में वीडियो को कंटेक्ट पिछली वीडियो से जोड़ रहा हूं, तो उसमें ये था कि अगर टीचर दंडित नहीं करेगा तो फिर उसको दंडित कौन करेगा। समाज में फिर कानूनी पचड़े में जब तक उसको दंड मिलेगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आखिरी में बड़ा होकर के वो बड़ा अपराधी या गुंडा तब बन जाता है जिसको एनकाउंटर तक की नौबत आ जाती है या और बड़ी सजा दी जाती है। वहां तक तो बहुत देर हो जाती है। तो इसलिए माननीय अदालतें जो चाइल्ड राइट्स की बात करती हैं, हमारे जो एशियन कंट्रीज में कुछ एक में तो बहुत कड़े सिद्धांत थे, उसको थोड़ा सा इतना भी छूट ना दें कि मैंने नहीं कहा, एक अंग्रेज विद्वान ने कहा है, बीएड के दौरान बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो डिग्री होता है, मास्टर ऑफ एजुकेशन का डिग्री होता है, उसमें सिद्धांत है, मेरे उस विद्वान का नाम जो है नहीं ले रहा हूं यहाँ। तो कहा स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड, उसने कहा स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब कहा स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। रिपीट कर रहा हूं उसको, तो अर्थात डंडा छोड़ दीजिए और बच्चे को बर्बाद कर दीजिएगा। क्योंकि जब भय नहीं होगा तो अनुशासन भी नहीं होगा। तो हाँ ठीक है, जो है हम सारी आज़ादी दे देंगे, उस आज़ादी में अनुशासन नहीं रहेगा। अनुशासन में बहुत सारे बच्चे सीख जाएंगे और बहुत सारे नहीं सीख पाएंगे, ये भी सच्चाई है। बहुत सारे बच्चे सीख नहीं पाएंगे और ये भी सच्चाई है। वो अन्य सरकारी स्कूलों से ही मेरा अपना अनुभव है, 27 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के 27 वर्षों के टीचिंग अनुभव,
प्रशासनिक अनुभव, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस और यू कैन स्कूल मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट से लेकर के टोटल एडमिशन मैनेजमेंट और स्कूल से रिलेटेड सभी जो अनुभव हैं उनके आधार पर कह सकता हूँ अपराधी बचपन में ही पैदा हो जाते हैं, बचपन में ही दिखाई देने लग जाते हैं। हमारे यहाँ कहावत है पैर पालने में दिख जाते हैं कैसा होगा इंसान, क्योंकि जो 6ठी 7वीं देखिएगा 4थी क्लास में जो बच्चा होता है लगभग 7 से 9 साल तक का, तो वहां पर उसमें एक उद्दंडता आती है, बंदरों जैसी उद्दंडता आती है, जैसे बंदर के बच्चे पेड़ों का पूरा खलबली मचा देते हैं और वो बच्चा बहुत चोट वोट खाता है। स्कूलों में आमतौर पर ध्यान लगा सबसे ज्यादा चोटें लगती हैं 3री और 4थी क्लास के बच्चों को, 3री और 4थी क्लास के बच्चों को, फिर उसके बाद 7वीं क्लास के बच्चों को, फिर जाकर के 9वीं क्लास के, ऐसे दौर आते हैं। ये ह्यूमन फिजिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी और जेनेटिक संरचना या विकास क्रम जो है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो क्लियरली चीजें समझ में आ जाती हैं। तो उसको जो है हम लोगों को समझना होगा और उसके अनुसार ही आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करना होगा। हाँ, बलम उपासवा, भय बिना होत प्रीति, या यूं कह लीजिएगा अनुशासन, ये सब को रिलेटेड चीजें हैं और जिनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको एक साथ ही यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें दिखाया, मैंने जो अभी कंटेक्स्ट इसी के संदर्भ में जो बात कही है कि स्कूल के क्लासेस में ही पता लग जाता है कि आने वाला बच्चा क्या बनेगा। 6ठी 7वीं के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें बच्चा स्कूल में कैसा था और आकर के स्मगलर बना, या वो आगे जाकर के दारू का या नशे का, नारकोटिक्स का धंधा करने लगा या गुंडागिर्दी करने लगा। ये सब चीजें एक टीचर को, एक जिम्मेदार टीचर को, एक मेहनती टीचर को या थोड़ा सा अलर्ट टीचर को जो थोड़ा सा स्मार्ट या रियल लाइफ के लिए बच्चों को तैयार करता है, उसको अनुभव हो जाता है और वो बच्चे वो आने वाले टाइम में ऐसा बच्चा क्या बनता है वो सिर्फ वहीं से बनता है, स्कूल से ही। स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड, क्योंकि वहां पर छोटा सा कष्ट नहीं सह सकता पेरेंट्स, बड़े होकर के फिर बच्चे को बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं अपराध जगत के। जी हाँ, फिर से कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन व्यापार हो गया, शिक्षा व्यापारिक हो गया है। एजुकेशन इंडस्ट्री कहने लगे हैं। पहले हमारे यहाँ एजुकेशन को सेवा क्षेत्र कहा जाता था, अब तो एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया। और इंडस्ट्री में तो भाई प्रोडक्ट बढ़िया भी होता है और सड़ा हुआ प्रोडक्ट भी होता है, खराब भी प्रोडक्ट होता है। जो है सारे तरीके के होते हैं, प्रोडक्शन बेहतर भी होता है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को कंक्लूड करते हैं और जितना भी जो भी विचार हैं उसमें जो अपनी राय जरूर दें, अपना अनुभव या अपने कमेंट में शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम है, गुड मॉर्निंग। और आगे की कार्रवाई, अपनी बहुत सारा काम है आज का, ये काम जो है करना होगा। अभी सरसों को पलटी मारना है, बारिश में भीग गए थे। तो जय श्री श्याम, हरे के सहारे की, जय श्याम प्यारे की जय हो। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।